नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। साथियों जुड़ जाइए, सभी 10 बज चुके हैं। बहुत ही यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कराए जाएंगे साथियों। यह अभ्यास टेस्ट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों। कल हो चुका है एक कल हो चुका है और कौन सा है, दूसरे नंबर का टेस्ट है आज। 50 प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे इसमें, तो 50 प्रश्न में से सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सभी साथी एंड तक बने रहिएगा और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें साथियों, सपोर्ट करें थोड़ी अपने भाई की। और साथियों एंड तक बने रहिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभदायक है साथियों। तो सभी साथी एंड तक बने रहिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, थोड़ी सपोर्ट करें अपने भाई की। और साथियों अपनी तैयारी को यहाँ से मजबूत करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें साथियों। और प्लीज़ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है आप जाकर सब्सक्राइब कर ले साथियों, और पहले से कर रखा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और साथियों आपको पता है 50 प्रश्न कराए जाएंगे बहुत ही कम समय में। यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे साथियों। 50 प्रश्नों में सभी प्रकार के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। और साथियों डेली मॉर्निंग में 10 AM को जुड़ना ना भूलें साथियों। डेली मॉर्निंग में 10 AM को जुड़ना ना भूलें और अपनी तैयारी को मजबूत करें साथियों। तो बताइए, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं साथियों। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें थोड़ी अपने भाई की साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें साथियों। चलिए तो बगैर किसी देरी की स्टार्ट करते हैं साथियों और थोड़ा ध्यान रखें साथियों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के बनों के लिए महत्वपूर्ण है? कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के बनों के लिए महत्वपूर्ण है? तो कौन सा हो जाएगा साथियों? फटाफट अपना आंसर दें, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, थोड़ा स्पीड में चलाएंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा शीतोष्ण प्रदेश। क्या हो जाएगा? शीतोष्ण प्रदेश हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीतोष्ण प्रदेश। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, सभी साथी एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। यह प्रश्न अधिकतर यहीं से देखने के लिए मिल जाएंगे और यह प्रश्न साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी प्रकार के प्रश्न है इसमें। चलिए देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस पर है साथियों? बताइए, फटाफट आंसर दें, तो किस पर हो जाएगी बताइए साथियों, जल्दी। बहुत अच्छा लग रहा है, सभी का धन्यवाद साथियों, राइट आंसर आ रहा है। और आपकी सपोर्ट के लिए साथियों बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी, कृष्णा। क्या हो जाएगा? कृष्णा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा। इसके बारे में कुछ टेस्ट देखिए साथियों, कुछ बांध और नदियाँ बताता हूँ यहाँ पर ही, ये 2 सेकंड में बता दूँगा। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है, नागार्जुन कृष्णा पर, और इदुक्की कहाँ पर है? पेरियार नदी पर है, और सतलज चिनाब नदी पर है। राणा प्रताप सागर कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। और पंचेत परियोजना कहाँ पर है? यह दामोदर नदी पर है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पत्तन प्राकृतिक पत्तन है? यानी भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पत्तन प्राकृतिक पत्तन है? तो कौन सा बंदरगाह साथियों? कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है पूर्वी तट पर? बताइए साथियों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? अपने फटाफट आंसर दें, बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथियों, सभी का राइट आंसर आ रहा है। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें साथियों और अपने यहाँ से तैयारी को मजबूत करिएगा, ये मैं वादा करता हूँ। यह अभ्यास टेस्ट साथियों बहुत ही आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो सभी साथी अपना टेस्ट जरूर लगाएं और अपना आराम से अपनी तैयारी को करें। यहाँ से डेली अपनी तैयारी को मजबूत करें साथियों। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे, तो सभी साथी ज़्यादा से शेयर करिएगा साथियों, सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसे प्रश्न ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं साथियों, थोड़ी आप भी सपोर्ट किया करें, इतना कंजूसी नहीं करते साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें साथियों। चलिए तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? तो ये हो जाएगा ग्रीनलैंड द्वीप। कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड द्वीप हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा ग्रीनलैंड द्वीप। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अब टाइम नहीं है साथियों इतना,
नहीं तो इसके बारे में थ्योरी सभी के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी हैं साथ में, पर अब क्या करें। विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में होती है? एशिया में है। विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग एशिया में कितनी जनसंख्या है? तो बताइए साथियों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, अपन फटाफट आंसर देते चलें। कमेंट में आंसर जितनी जल्दी चलेगा साथियों उतनी जल्दी क्वेश्चन जल्दी चलेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सॉरी साथियों, चलिए तो देखिए, क्विंटल किस देश की मुद्रा है? क्विंटल किस देश की मुद्रा है? तो किसी देश की साथी बताइए, फटाफट आंसर दें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्विंटल किस देश की मुद्रा है? तो किसकी साथी बताइए, फटाफट आंसर दें। तो किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी ग्वाटेमाला की। किसकी? ग्वाटेमाला की। बी ऑप्शन हो जाएगा ग्वाटेमाला। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात होता है। वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाएं और लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात कितना होता है? तो कितना होता है साथी? फटाफट अपना आंसर दें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए जल्दी जल्दी बताएं, कमेंट में फटाफट आंसर करते चलें साथी, बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद सभी का। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:600। क्या हो जाएगा? 1:600 हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा फास्टली चलें साथी, जल्दी जल्दी आंसर देते चलें। 50 प्रश्न है तो जल्दी हो जाएंगे साथी। और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी एंड तक बने रहिएगा, कोई इग्नोर ना करें वीडियो को साथियों, एंड तक बने रहिएगा। मात्र कुछ ही समय की वीडियो, तो सभी साथी एंड तक रहें और अपने टेस्ट लगाएं साथियों। यह अभ्यास टेस्ट ऐसे मानो साथियों रामबाण साबित होगा आपके लिए। डेली मॉर्निंग में 10 बजे जुड़ना ना भूलें, 10 AM को मॉर्निंग में साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं, कान की हड्डियों में कान की अस्थियों की कुल संख्या है। कान की अस्थियों की कुल संख्या है कितनी होती है साथियों? तो कुल संख्या कितनी होती है? यह होती है 6। सी ऑप्शन हो जाएगा 6। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जॉन ग्रेगर मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जन्मदाता कहा जाता है क्योंकि उसने आनुवंशिकी के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। उसने निम्नलिखित का प्रयोग किया था। किसका किया था साथी बताइए, पर फटाफट आंसर दें। तो क्या हो जाए इसका राइट आंसर? किसका प्रयोग किया था? तो इसने प्रयोग किया था किसका? मटर के पौधा का। किसका किया था? मटर के पौधा का प्रयोग किया था। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गुणसूत्र के उस युगल को जो मनुष्यों के लिंग का निर्धारण करता है, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। बताइए साथियों, अन्य गुणसूत्रों को कहते हैं। बताइए साथियों, गुणसूत्र द्वारा देखिए, सॉरी, गुणसूत्र के उस युगल को जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करता है, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं साथी बताया अपना, फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी, राइट आंसर आ रहा है सभी का। तो क्या हो जाएगा? इनको कहते हैं एलिंग सूत्र, यानी ऑटोजोम। क्या कहते हैं? ऑटोजोम कहते हैं, एलिंग सूत्र। इसके बारे में एक्स्ट्रा देखिए साथी, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? टोटल 46 होती है। मनुष्य एक लिंगी जीव है। कैसा है? एक लिंगी जीव है मनुष्य। और बच्चों के लिंग का निर्धारण पुरुष का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। कौन होता है? मेल उत्तरदायी होता है बच्चों के लिंग गुणसूत्र के लिए। चलिए तो अगला प्रश्न, लिटमस निम्न से बनता है। लिटमस निम्न से बनता है, तो किससे बनता है साथी? फटाफट अपना आंसर देते चलें। लिटमस किससे बनता है? तो लिटमस किससे बनता है साथी बताइए, फटाफट आंसर दें। तो यह बनता है लाइकेन से। किससे बनता है? लाइकेन से बनता है लिटमस। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा फास्टली चलें साथी। सभी साथी से प्लीज़ विशेष अनुरोध है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथियों सभी एंड तक रहिएगा। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी एंड तक रहिएगा साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, कोई स्किप ना करे वीडियो को। चलिए तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक इनमें से कौन है? तो कौन है साथी? फटाफट अपना आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है साथी, धन्यवाद सभी का, राइट आंसर आ रहा है सभी के। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अनुशे अंसारी। क्या हो जाएगा? अनुशे अंसारी हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे साथी, तो जल्दी जल्दी आंसर टाइप करते चले अपने। पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में पहला स्थान किस राज्य का है? पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में पहला स्थान किस राज्य का है? तो किस राज्य का है साथी? तो
किसका है? यह तमिलनाडु का। किसका है? तमिलनाडु का। बी ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, विश्व कप क्रिकेट 2011 के फाइनल मैच में कहाँ संपन्न हुआ था? विश्व कप क्रिकेट 2011 के फाइनल मैच कहाँ संपन्न हुआ था? तो कहाँ संपन्न हुआ साथी? कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था मुंबई में। क्या कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था और भारत ने जीता था यह। चलिए तो अगला देखते हैं। जंजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? जंजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? तो किस देश की साथी? फटाफट आंसर दें। थोड़ा फास्ट चलेंगे तो सभी साथी एंड तक बने रहिएगा और जल्दी स्पीड में अपना स्पीड बढ़ा साथी। अभ्यास टेस्ट है तो जल्दी जल्दी आंसर करते चलें साथी। गलत सही अपने कमेंट में सभी साथी आंसर दें। कमेंट में आंसर दे जल्दी जल्दी। तो क्या हो जाएगा? कुवैत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुवैत। बी ऑप्शन हो जाएगा कुवैत। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उबाला निम्नलिखित में से किस अपर्दन कारक का प्रतिफल है? उबाला निम्नलिखित में से किस अपर्दन कारक का प्रतिफल है? तो किसका है साथी? बताइए फटाफट आंसर दें। तो ये हो जाएगा भूमिगत जल का। किसका है? भूमिगत जल का। ये ऑप्शन हो जाएगा भूमिगत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में रेल मार्ग नहीं है? निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में रेल मार्ग नहीं है? तो किसमें नहीं साथी? बताइए फटाफट आंसर दें। तो किसमें नहीं है? तो यह नहीं है। ये ऑप्शन हो जाएगा नाइजर में। किसमें? नाइजर में नहीं है। ये ऑप्शन हो जाएगा नाइजर। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिंदू धर्म गुरु को सम्राट अकबर के इबादत खाने में बुलाया गया था? बताइए साथी। निम्नलिखित में से किसी हिंदू धर्म गुरु को अकबर के सम्राट अकबर के इबादत खाने में बुलाया गया था? तो किसे बुलाया गया था साथी इनमें से? बताइए फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद साथी, सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम। क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा पुरुषोत्तम। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किश्तवाड़ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? किश्तवाड़ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? किसके साथी? फटाफट अपना आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद साथी, राइट आंसर आ रहा है सभी के। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए। तो किश्तवाड़ शहर किस नदी के किनारे पर है? तो यह झेलम के। सी ऑप्शन हो जाएगा झेलम। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सैद्धांतिक मतभेद क्या है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सैद्धांतिक मतभेद क्या है? तो क्या है साथी? बताइए फटाफट आंसर दें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी अष्टांग मार्ग का अनुसरण। क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा अष्टांग मार्ग का अनुसरण। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कार्डेमम है साथियों कार्बोरंडम है। भाई फटाफट अपना आंसर दें। क्या है? कार्बोरंडम है। तो क्या है साथियों इनमें से? बताइए फटाफट आंसर दें। तो कार्बोरंडम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 23वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत के भंग होने की अवस्था में चुनाव अनिवार्य रूपेण की अवधि होती है? बताइए साथी। यानी 23वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत के भंग होने की अवस्था में चुनाव अनिवार्य रूपेण की अवधि होती है। बताइए कितनी होती है साथी? बताइए अपने फटाफट आंसर दें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथी तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 माह। सी ऑप्शन हो जाएगा 6 माह। 6 माह में चुनाव कराना अनिवार्य है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन पर पहली बार टेलीफिल्म कब दिखाई गई थी? बताइए साथियों दूरदर्शन पर पहली बार टेलीफिल्म दिखाई गई थी। बताइए साथियों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बताइए फटाफट आंसर देते चलें। बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद साथी, राइट आंसर आ रहा है सभी का। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा सदगति। यानी दूरदर्शन पर पहली टेलीफिल्म दिखाई गई थी तो कौन सी थी? वह थी सदगति। फिल्म का नाम क्या था? यह सदगति था। दूरदर्शन पर पहली टेलीफिल्म सदगति कब दिखाई दी गई? तो यह दिखाई गई थी 13 अप्रैल 1987 को। कब दिखाई गई साथियों? 13 अप्रैल 1987 को दिखाई गई थी। और इसके निर्देशक कौन थे? सत्यजीत राय थे। प्रथम स्वदेशी फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थे। इसका निर्माता कौन था? दादा साहेब फाल्के थे। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया? तो किसने चलाया साथी? फटाफट आंसर दें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो यह चलाया था शेरशाह सूरी ने। सी ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह सूरी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध
लड़ा गया था, तो किसके मध्य लड़ा गया साथियों, बताइए फटाफट आंसर दें। किसके मध्य लड़ा गया था, ये लड़ा गया था बाबर एवं महमूद लोदी के मध्य में, बाबर एवं महमूद लोदी, बी ऑप्शन हो जाएगा बाबर एवं महमूद लोदी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, तो किसने लगाया था साथी, बताइए फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी, राइट आंसर आ रहा है सभी का। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो किसने लगाया, तो यह लगाया था फिरोज तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने लगाया था, ये ऑप्शन हो जाएगा फिरोज तुगलक। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष होता है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष होता है, किसके समकक्ष होता है साथी, फटाफट बताएं साथियों, मात्र कुछ ही क्वेश्चन बचे तो सभी साथी एंड तक रहिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें साथियों। और साथियों यहाँ पर एक खास बात है, आपको बगैर डिस्टर्ब किए यहाँ पर नॉन डिस्टर्ब के 50 प्रश्न कराए जाते हैं और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। इन प्रश्नों की खासियत तो आपको पता ही होगा, कैसे प्रश्न बहुत ही अभ्यास टेस्ट मस्त हैं साथियों। तो सभी साथी अपनी तैयारी करें, यहाँ से मजबूत करें अपनी तैयारी को, और प्लीज़ डेली एक टेस्ट लगाना ना भूलें, सभी साथी लगा लिया करें साथी, और बाद में भी देख लिया करें, जिससे क्या है 2 बार देखने से आपके यह क्वेश्चन कंप्लीट होते जाएंगे। तो सभी साथी 2 बार देखा करें वीडियो को। चलिए क्या हो जाएगा, योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष होता है, तो किसके होता है साथी, तो ये होता है कैबिनेट मंत्री, सी ऑप्शन हो जाएगा कैबिनेट मंत्री का। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, इस वीडियो को दोबारा देख लिया करें, तो इससे क्या है यह प्रश्न कंप्लीट होते जाएंगे, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, सभी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है सभी की। तो सभी साथी स्किप ना करें और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके फायदा है साथियों। तो चलिए देखिए, सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था, सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था, कब बनाया गया था साथी, बताइए किस संशोधन के तहत बनाया गया था, तो यह बनाया गया था किसके तहत बनाया गया था, यह बनाया गया था 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, किसके 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है, तो किसमें साथी, फटाफट आंसर दें। तो किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है, तो किसमें साथी, बताइए साथियों किसमें हो जाएगी द्वीपों की संख्या सर्वाधिक, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है, तो किसमें साथी, तो ये हो जाएगी प्रशांत महासागर में, ये ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है साथी, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है, ये होता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष से लागू की गई थी, भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष से लागू की गई थी, तो कब की गई थी साथी, बताइए अपना फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी सभी का, राइट आंसर आ रहा है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1957 से, बी ऑप्शन हो जाएगा 1957। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलकृमि निमेटोडा से होने वाला रोग है, बताइए साथियों गोलकृमि से होने वाला रोग कौन सा है, इसका निमेटोडा याद रखें साथियों, निमेटोडा। चलिए गोलकृमि से होने वाला रोग है, तो कौन सा हो जाएगा साथी, तो कौन सा हो जाएगा इससे, ये हो जाएगा फाइलेरिया, क्या हो जाएगा फाइलेरिया हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा फाइलेरिया। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीतल किसका मिश्रण है, बताइए साथी, तो पीतल किसका मिश्रण है, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो पीतल है तांबा और जस्ता का, किसका साथी, सॉरी साथी किसका मिश्रण है, तो यह मिश्रण तांबा और जस्ता का, बोल कुछ रहा हूँ लगा कुछ रहा हूँ, तांबा और जस्ता का है। इसका साथियों एक ट्रिक से याद रखें अपने, ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक है पिताजी, क्या है ट्रिक, पिताजी ट्रिक है इसकी, पीतल तांबा और जस्ता। चलिए तो अगला देखिए। अगला है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांशतः भाग किस अंग में संपन्न होता है, मानव शरीर का पाचन का अधिकांशतः भाग किस शरीर में संपन्न होता है, तो कहाँ पर संपन्न होता है साथी, बताइए फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है साथी, धन्यवाद सभी का, राइट आंसर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत, क्या हो जाएगा छोटी आंत हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा छोटी आंत। चलिए तो अगला प्रश्न है साथी, ये टेस्ट ना आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, तो सभी साथी
एंड तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जाते हैं साथियों। ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी अपने टेस्ट लगाएं। और साथियों ऐसा नहीं है कि रिपीटेड क्वेश्चन वही क्वेश्चन लाते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, सभी साथी अपना टेस्ट लगाएं अच्छी तरीक़ा से। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप सर्वाधिक 4 बार जीता है? किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप सर्वाधिक 4 बार जीता है? तो किसने जीता है साथी? फटाफट आंसर दें, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद साथी, राइट आंसर आ रहा है सभी का। तो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? तो ये हो जाएगा ब्राज़ील, बी ऑप्शन हो जाएगा ब्राज़ील। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हॉकी के प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता? भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता? तो कब जीता साथी? बताइए अपना, फटाफट आंसर दें, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद साथी, राइट आंसर आ रहा है सभी का। ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1928 में नवा ओलंपिक, यानी 1928 में नवा ओलंपिक हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो कौन तैयार करता है साथी? फटाफट आंसर दें, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद साथी, राइट आंसर आ रहा है सभी का। और साथी सभी वीडियो को लाइक करिएगा। अब तो कुछ ही मात्र कुछ क्वेश्चन बचे, तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को शेयर करें साथी, थोड़ा सपोर्ट करें और बताएं साथियों कि यहाँ पर ऐसे प्रश्न चलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल, डी ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? तो किसमें होता है साथी? बताइए फटाफट आंसर दें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी मोहिनीअट्टम में। किसमें? मोहिनीअट्टम में, सी ऑप्शन हो जाएगा मोहिनीअट्टम। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मात्र 2 मिनट की वीडियो, तो सभी साथी एंड तक बने रहिएगा। भारत में वह प्रथम राष्ट्रपति जिनका निधन उनके कार्यकाल में ही हुआ था, यानी भारत में वह राष्ट्रपति जिनका निधन उनके कार्यकाल में ही हुआ था, कौन हो जाएगा साथी? बताइए फटाफट आंसर दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है साथी? फटाफट आंसर दें, बहुत अच्छा लग रहा है साथी, धन्यवाद सभी का, राइट आंसर आ रहा है। ऐसी सपोर्ट बनाए रखें प्लीज़। वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब साथियों शेयर करें वीडियो को, बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी सभी का। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 30 जनवरी। क्या हो जाएगा? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माई डेज पुस्तक का लेखक कौन है? माई डेज पुस्तक का लेखक कौन है? कौन है साथी? फटाफट आंसर दें, बहुत अच्छा लग रहा है साथी, धन्यवाद सभी का, राइट आंसर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आर के नारायण, ये ऑप्शन हो जाएगा आर के नारायण। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथियों सभी का, राइट आंसर आ रहा है। और ऐसी सपोर्ट बनाए रखें और डेली अपनी तैयारी करें साथियों। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का अभ्यास टेस्ट लगाए साथियों, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो सभी साथियों से यही आग्रह करता हूँ कि डेली आना ना भूलें। गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी? गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी? तो किसने की थी साथियों? बताइए अपने, फटाफट आंसर दें, किसने की थी? तो यह की थी शिवाजी ने, सी ऑप्शन हो जाएगा शिवाजी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ ही क्वेश्चन बच्चे हैं साथियों, तो सभी साथी एंड तक रहिएगा प्लीज़। वीडियो को एक साथ मिलकर के लाइक कर दें अब तो साथियों, अब तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और साथियों सभी को बताएं कि यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अभ्यास टेस्ट कराया जाता है। तो यह सभी परीक्षाओं के लिए राजस्थान पुलिस, पटवार, SI, NTPC, ग्रुप D, SSC, दिल्ली पुलिस, UP पुलिस वगैरह सभी के लिए साथी, MP पुलिस, तो सभी स्टेट एग्जाम के लिए साथी, जिसमें इंडिया GK और जो साइंस, कंप्यूटर वगैरह और वर्ल्ड GK पूछी जाती, तो यह सभी के लिए लाभदायक है। तो सभी साथी चैनल को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि अगली वीडियो तुरंत ही नोटिफिकेशन मिले आपको। चलिए तो देखिए, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्या होता है साथी? फटाफट आंसर दें, बहुत अच्छा लग रहा है सभी का, धन्यवाद साथी, राइट आंसर आ रहा है सभी का। ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या हो जाएगा साथी? तो अगला प्रश्न हो जाएगा साथी, नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में होता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में होता है? तो किस रूप में होता है साथी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विमंदक के रूप में, यानी मॉडरेटर के रूप में
प्रयोग किया जाता है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शनिवार निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? शनिवार निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो किसका अयस्क है साथियों? फटाफट अपना आंसर दें, बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथियों। राइट आंसर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पारा, डी ऑप्शन हो जाएगा पारा। क्या हो जाएगा? शनिवार किसका अयस्क था साथियों? तो शनिवार अयस्क है पारा का। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्र का नाम क्या था? बताइए साथियों। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो सभी साथी जुड़ना ना भूलें और अपनी तैयारी को यहाँ से मजबूत करें साथियों। 20-30 मिनट में आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए जाते हैं, तो सभी साथी जुड़ना ना भूलें। बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित किए गए संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का नाम क्या था? तो क्या नाम था साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगवर्धन। क्या हो जाएगा? बंगवर्धन, सॉरी साथियों, बंग दर्शन हो जाएगा। क्या? सी ऑप्शन हो जाएगा बंग दर्शन। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, 2 प्रश्न बचे तो सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करें साथियों। निम्नलिखित में से विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था? निम्नलिखित में से विशिष्ट द्वैतवादक दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था? तो कौन था साथी? फटाफट आंसर दें, तो कौन था? तो यह था साथी रामानुजाचार्य। सी ऑप्शन हो जाएगा रामानुजाचार्य। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथी सेकंड लास्ट है, तो सभी साथी एंड तक रहिएगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय के आधार पर पहला जुल्ला था? निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर पहला जुल्ला आता? तो कौन सा था साथियों? फटाफट आंसर दें, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों? क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर। ये ऑप्शन हो जाएगा कबीर। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है साथियों, यह प्रश्न लास्ट है, तो सभी साथी देखिए, सितार और वीणा पर एक ही स्वर बजाने पर भी उनमें निम्नलिखित में से दृष्टि से अंतर होता है। बताइए साथी। सितार और वीणा पर एक ही स्वर बजाने पर भी उनमें निम्नलिखित दृष्टि से अंतर होता है। सॉरी साथी, निम्नलिखित दृष्टि से क्या होता है? अंतर होता है। तो बताइए साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गुणवत्ता। किसका फर्क पड़ता है? गुणवत्ता का फर्क पड़ता है। लास्ट प्रश्न साथी, चलिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। सुनिए तो साथी, ध्वनि के 3 लक्षण होते हैं, तीव्रता, तारत्व और गुणता। ध्वनि की तीव्रता दूरी के वर्ग के कैसी होती है? कैसी होती है साथी? व्यतिक्रमानुपाती होती है। कैसी होती है? व्यतिक्रमानुपाती होती है। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए, तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुपात कैसी होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। और तीव्रता आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति बढ़ने पर तारत्व बढ़ता है। और ध्वनि की गुणवत्ता कैसी होती है? सनादि स्वरों की संख्या, क्रम तथा आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है। गुणता के भिन्नता के कारण ही समान तीव्रता एवं समान आवृत्ति की ध्वनियों की पहचान लेते हैं। किसके कारण? गुणता के भिन्नता के कारण। चलिए तो साथियों, ये टोटल 50 प्रश्न। और साथियों प्लीज़ एक साथ मिलकर के सभी साथी वीडियो को लाइक करके जाइएगा और सभी सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर करें। साथियों मैं ये बोल रहा हूँ आपके लिए, ये अभ्यास टेस्ट आपको लग रहा होगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथी, तो सभी साथी जुड़ना ना भूलें। और ये 50 प्रश्न आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे, तो सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दें साथियों। जितने भी फेसबुक, टेलीग्राम वगैरह जो ग्रुप हैं, तो सभी साथी शेयर जरूर करिएगा साथियों। और प्लीज़ थोड़ी सपोर्ट करें। और बताइए साथियों कैसे हैं सभी साथी, तैयारी कैसी चल रही है? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए साथियों, और अपनी तैयारी में लग जाइए। तो सभी साथी हंसते रहिए। चलिए साथी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत बोलिएगा सभी साथी। जय हिंद, जय भारत बोलिएगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।